हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है मोहतरम साइमीन। अगली किस्त में आप देखेंगे कि जुनैद नायाब को एक अच्छे वकील के पास लेकर जाता है ताकि हैदर की कस्टडी का केस अदालत के अंदर दायर किया जा सके और हैदर जो है वो नायाब को मिल जाए। लेकिन नायाब के पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि जो 25 लाख का चेक उसको दिया गया था वो उसके भाई ने अपने पास रख लिया था और भाभी ने भी। तो लिहाजा भाई और भाभी तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह दुर्रे नायाब को तलाक मिल जाए और उसकी शादी वो किसी हमसाए से जिसकी बीवी वफात पा चुकी है और उसके 4 बेटे भी हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि उसकी शादी उसके साथ हो जाए, वो एक मालदार भी आदमी है। लेकिन दुर्रे नायाब उनको कहती है कि अगर आपने मेरी शादी के बारे में भी सोचा तो फिर मैं ये घर छोड़कर अपनी दादी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और एक अलग घर रह लूंगी। तो दुर्रे नजाब का भाई ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जुनैद भी उसको कहता है कि तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं रख सकते। तो दुर्रे नजाब जुनैद से कहती है कि जुनैद भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हैदर की कस्टडी के लिए अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं कुछ वक्त के बाद आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगी। तो जुनैद कहता है भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपका देवर भी हूँ और एक भाई की भी हूँ, लिहाजा आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान हो। दोनों वकील के पास जाते हैं लेकिन जब केस के बारे में वकील सुनता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल केस है कि उसके अंदर दुर्रे नाजाब के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके अंदर उसको अगवा, धोखाधड़ी, किडनैपिंग और भी बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसकी वजह से इसका फैसला होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लिहाजा जुनैद कहता है कि वकील साहब आप परेशान ना हो, पैसों के बारे में आप बिल्कुल से सब कुछ हो जाएगा, बस आप कोशिश करें कि ये केस हमारे हक में आना चाहिए और हैदर नायाब को मिल जाना चाहिए। मोहतरम सामीन, दोनों ये बातें करके जब बाहर निकलते हैं तो उसी दौरान जावियार भी वहाँ पर आ जाता है और जावियार गाड़ी में होता है। वो दोनों को ऑफिस से निकलते हुए देखता है तो उसका शक और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है कि दोनों के दरमियान कोई मामला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया जावियार से कहती है कि तुमने नायाब को तलाक अब तक क्यों नहीं दी, तो नायाब को तलाक क्यों नहीं दी। तो जावियार कहता है कि मैंने इस वजह से उसको तलाक नहीं दी है क्योंकि मैं उसको सज़ा देना चाहता हूँ ताकि वो अकेली सारी ज़िंदगी अकेली ही गुजारे और किसी के साथ भी शादी ना कर सके। ख़ास तौर पर जो जुनैद के साथ उसका चक्कर है वो इसी तरह रहे और जुनैद भी हाथ मलता रह जाए क्योंकि जावियार के दिल में ये बात अब पूरी तरह शक जो है पक्का यकीन बन चुकी थी कि नायाब और जुनैद के दरमियान कोई ताल्लुक है जब उनको दोनों को इकट्ठे भी देखता है। तो तानिया ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जल भुन जाती है और फिर वो जावियार से कहती है कि अगर फिर से दोबारा आपने तलाक ना दी और नायाब आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। नायाब की तानिया की ये बातें सुनकर जावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देता है कि ये कैसी तानिया बन चुकी है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार की माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है क्योंकि जब से तानिया की मंगनी हो जाती है तानिया के बिल्कुल ही बदल चुकी होती है उसका रवैया। अब हैदर के साथ भी वैसा नहीं रहा। वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह हैदर की देखभाल के लिए, तानिया एक अच्छी लड़की है, उसकी भांजी भी है और बहुत अच्छा रवैया भी रखती थी, लेकिन ये उसको मालूम नहीं था तानिया ने चाल जो चली थी वो जावियार से शादी करने ही उसका मकसद था और उस मकसद में तकरीबन वो कामयाब भी हो चुकी है क्योंकि जावियार और तानिया की अब मंगनी भी हो चुकी है। लेकिन मंगनी के बाद उसके अंदर गैर जो हैदर के साथ रवैया था तानिया का बिल्कुल अब मुख्तलिफ हो चुका है। अब वो देखती है कि वो हैदर के पास भी नहीं आती और हैदर सारा सारा दिन सर्वेंट क्वार्टर में सर्वेंट के पास ही रहता है। तो लिहाजा वो इस सोच में पड़ जाती है कि ये तानिया को क्या हो गया है। तानिया ने क्या, उसके दिल में अब शक पैदा होना शुरू हो गया है कि तानिया का मकसद सिर्फ क्या हो सकता है कि सिर्फ उसका जावियार से शादी करना होगा। लिहाजा उस मकसद में शायद वो कामयाब भी होती नजर आए। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया करें कि इस ड्रामे का अंजाम कैसा होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है मोहतरम सामीन। अगली किस्त में आप देखेंगे कि जुनैद नायाब को एक अच्छे वकील के पास लेकर जाता है ताकि हैदर की कस्टडी का केस अदालत के अंदर दायर किया जा सके और हैदर जो है वो नायाब को मिल जाए। लेकिन नायाब के पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि जो 25 लाख का चेक उसको दिया गया था वो उसके भाई ने अपने पास रख लिया था और भाभी ने भी। तो लिहाजा भाई और भाभी तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह दुर्रे नायाब को
तलाक मिल जाए और उसकी शादी वो किसी हमसाये से जिसकी बीवी वफात पा चुकी है और उसके 4 बेटे भी हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि उसकी शादी उसके साथ हो जाए, वो एक मालदार भी आदमी है। लेकिन दुर-ए-नजाब उनको कहती है कि अगर आपने मेरी शादी के बारे में भी सोचा, तो फिर मैं ये घर छोड़कर अपनी दादी को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी और एक अलग घर रह लूँगी। तो दुर-ए-नजाब का भाई ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जुनैद भी उसको कहता है कि तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं रख सकते। तो दुर-ए-नजाब जुनैद से कहती है कि जुनैद भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हैदर की कस्टडी के लिए अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं कुछ वक़्त के बाद आपको ये सारे पैसे लौटा दूँगी। तो जुनैद कहता है भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका देवर भी हूँ और एक भाई भी हूँ, लिहाजा आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान हो। दोनों वकील के पास जाते हैं, लेकिन जब केस के बारे में वकील सुनता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल केस है कि उसके अंदर दुर-ए-नजाब के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके अंदर उसको अगवा, धोखाधड़ी, किडनैपिंग और भी बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसकी वजह से इसका फ़ैसला होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लिहाजा जुनैद कहता है कि वकील साहब आप परेशान ना हो, पैसों के बारे में आप बिल्कुल से सब कुछ हो जाएगा, बस आप कोशिश करें कि ये केस हमारे हक़ में आना चाहिए और हैदर नजाब को मिल जाना चाहिए। मोहतरम सामीन, दोनों ये बातें करके जब बाहर निकलते हैं तो उसी दौरान ज़ावियार भी वहाँ पर आ जाता है और ज़ावियार गाड़ी में होता है। वो दोनों को ऑफिस से निकलते हुए देखता है तो उसका शक और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है कि दोनों के दरमियान कोई मामला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया ज़ावियार से कहती है कि तुमने नजाब को तलाक अब तक क्यों नहीं दी, तो नजाब को तलाक क्यों नहीं दी? तो ज़ावियार कहता है कि मैंने इस वजह से उसको तलाक नहीं दी है क्योंकि मैं उसको सज़ा देना चाहता हूँ ताकि वो अकेली सारी ज़िंदगी अकेली ही गुजारे और किसी के साथ भी शादी ना कर सके। ख़ास तौर पर जो जुनैद के साथ उसका चक्कर है वो इसी तरह रहे और जुनैद भी हाथ मलता रह जाए, क्योंकि ज़ावियार के दिल में ये बात अब पूरी तरह शक जो है पक्का यकीन बन चुकी थी कि नायाब और जुनैद के दरमियान कोई ताल्लुक़ है जब उनको दोनों को इकट्ठे भी देखता है। तो तानिया ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जल भुन जाती है और फिर वो ज़ावियार से कहती है कि अगर फिर से दोबारा आपने तलाक ना दी और नजाब आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। नायाब की तानिया की ये बातें सुनकर ज़ावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देता है कि ये कैसी तानिया बन चुकी है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि ज़ावियार की माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है क्योंकि जब से तानिया की मंगनी हो जाती है तानिया के बिल्कुल ही बदल चुकी होती है उसका रवैया। अब हैदर के साथ भी वैसा नहीं रहा। वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह हैदर की देखभाल के लिए तानिया एक अच्छी लड़की है, उसकी भांजी भी है और बहुत अच्छा रवैया भी रखती थी, लेकिन ये उसको मालूम नहीं था तानिया ने चाल जो चली थी वो ज़ावियार से शादी करने ही उसका मकसद था और उस मकसद में तकरीबन वो कामयाब भी हो चुकी है क्योंकि ज़ावियार और तानिया की अब मंगनी भी हो चुकी है। लेकिन मंगनी के बाद उसके अंदर गैर जो हैदर के साथ रवैया था तानिया का बिल्कुल अब मुख्तलिफ हो चुका है। अब वो देखती है कि वो हैदर के पास भी नहीं आती और हैदर सारा सारा दिन सर्वेंट क्वार्टर में सर्वेंट के पास ही रहता है। तो लिहाजा वो इस सोच में पड़ जाती है कि ये तानिया को क्या हो गया है। तानिया ने क्या उसके दिल में अब शक पैदा होना शुरू हो गया है कि तानिया का मकसद सिर्फ क्या हो सकता है कि सिर्फ उसका ज़ावियार से शादी करना होगा। लिहाजा उस मकसद में शायद वो कामयाब भी होती नज़र आए। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया करें कि इस ड्रामे का अंजाम कैसा होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जुनैद नजाब को एक अच्छे वकील के पास लेकर जाता है ताकि हैदर की कस्टडी का केस अदालत के अंदर दायर किया जा सके और हैदर जो है वो नजाब को मिल जाए। लेकिन नजाब के पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि जो 25 लाख का चेक उसको दिया गया था वो उसके भाई ने अपने पास रख लिया था और भाभी ने भी। तो लिहाजा भाई और भाभी तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह दुर-ए-नजाब को तलाक मिल जाए और उसकी शादी वो किसी हमसाये से जिसकी बीवी वफात पा चुकी है और उसके 4 बेटे भी हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि उसकी शादी उसके साथ हो जाए, वो एक मालदार भी आदमी है। लेकिन दुर-ए-नजाब उनको कहती है कि अगर आपने मेरी शादी के बारे में भी सोचा तो फिर मैं ये घर छोड़कर अपनी दादी को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी और एक अलग घर रह लूँगी। तो दुर-ए-नजाब का भाई ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जुनैद भी उसको कहता है कि तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं रख सकते।
तो दुरे नायाब जुनैद से कहती है कि जुनैद भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हैदर की कस्टडी के लिए अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं कुछ वक्त के बाद आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगी। तो जुनैद कहता है, भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपका देवर भी हूँ और एक भाई की भी हूँ, लिहाजा आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान हो। दोनों वकील के पास जाते हैं, लेकिन जब केस के बारे में वकील सुनता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल केस है कि उसके अंदर दुरे नाजाब के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके अंदर उसको अगवा, धोखाधड़ी, किडनैपिंग और भी बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसकी वजह से इसका फैसला होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लिहाजा जुनैद कहता है कि वकील साहब आप परेशान ना हो, पैसों के बारे में आप बिल्कुल से सब कुछ हो जाएगा, बस आप कोशिश करें कि ये केस हमारे हक में आना चाहिए और हैदर नायाब को मिल जाना चाहिए। मोहतरम सामीन, दोनों ये बातें करके जब बाहर निकलते हैं तो उसी दौरान जावियार भी वहाँ पर आ जाता है और जावियार गाड़ी में होता है। वो दोनों को ऑफिस से निकलते हुए देखता है तो उसका शक और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है कि दोनों के दरमियान कोई मामला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया जावियार से कहती है कि तुमने नायाब को तलाक अब तक क्यों नहीं दी, तो नायाब को तलाक क्यों नहीं दी। तो जावियार कहता है कि मैंने इस वजह से उसको तलाक नहीं दी है क्योंकि मैं उसको सज़ा देना चाहता हूँ ताकि वो अकेली सारी ज़िंदगी अकेली ही गुजारे और किसी के साथ भी शादी ना कर सके। ख़ास तौर पर जो जुनैद के साथ उसका चक्कर है वो इसी तरह रहे और जुनैद भी हाथ मलता रह जाए, क्योंकि जावियार के दिल में ये बात अब पूरी तरह शक जो है पक्का यकीन बन चुकी थी कि नायाब और जुनैद के दरमियान कोई ताल्लुक है जब उनको दोनों को इकट्ठे भी देखता है। तो तानिया ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जल भुन जाती है और फिर वो जावियार से कहती है कि अगर फिर से दोबारा आपने तलाक ना दी और नायाब आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। नायाब की तानिया की ये बातें सुनकर जावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देता है कि ये कैसी तानिया बन चुकी है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार की माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है क्योंकि जब से तानिया की मंगनी हो जाती है तानिया के बिल्कुल ही बदल चुकी होती है उसका रवैया। अब हैदर के साथ भी वैसा नहीं रहा। वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह हैदर की देखभाल के लिए, तानिया एक अच्छी लड़की है, उसकी भांजी भी है और बहुत अच्छा रवैया भी रखती थी, लेकिन ये उसको मालूम नहीं था तानिया ने चाल जो चली थी वो जावियार से शादी करने ही उसका मकसद था और उस मकसद में तकरीबन वो कामयाब भी हो चुकी है क्योंकि जावियार और तानिया की अब मंगनी भी हो चुकी है। लेकिन मंगनी के बाद उसके अंदर गैर जो हैदर के साथ रवैया था तानिया का बिल्कुल अब मुख्तलिफ हो चुका है। अब वो देखती है कि वो हैदर के पास भी नहीं आती और हैदर सारा सारा दिन सर्वेंट क्वार्टर में सर्वेंट के पास ही रहता है। तो लिहाजा वो इस सोच में पड़ जाती है कि ये तानिया को क्या हो गया है, तानिया ने क्या, उसके दिल में अब शक पैदा होना शुरू हो गया है कि तानिया का मकसद सिर्फ क्या हो सकता है कि सिर्फ उसका जावियार से शादी करना होगा। लिहाजा उस मकसद में शायद वो कामयाब भी होती नजर आए। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया करें कि इस ड्रामे का अंजाम कैसा होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जुनैद नायाब को एक अच्छे वकील के पास लेकर जाता है ताकि हैदर की कस्टडी का केस अदालत के अंदर दायर किया जा सके और हैदर जो है वो नायाब को मिल जाए। लेकिन नायाब के पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि जो 25 लाख का चेक उसको दिया गया था वो उसके भाई ने अपने पास रख लिया था और भाभी ने भी। तो लिहाजा भाई और भाभी तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह दुरे नायाब को तलाक मिल जाए और उसकी शादी वो किसी हमसाए से, जिसकी बीवी वफात पा चुकी है और उसके 4 बेटे भी हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि उसकी शादी उसके साथ हो जाए, वो एक मालदार भी आदमी है। लेकिन दुरे नायाब उनको कहती है कि अगर आपने मेरी शादी के बारे में भी सोचा तो फिर मैं ये घर छोड़कर अपनी दादी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और एक अलग घर रह लूंगी। तो दुरे नायाब का भाई ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जुनैद भी उसको कहता है कि तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं रख सकते। तो दुरे नायाब जुनैद से कहती है कि जुनैद भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हैदर की कस्टडी के लिए अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं कुछ वक्त के बाद आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगी। तो जुनैद कहता है, भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपका देवर भी हूँ और एक भाई की भी हूँ, लिहाजा आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान हो। दोनों वकील के पास जाते हैं, लेकिन जब केस के बारे में वकील सुनता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल केस है
कि उसके अंदर दुरे नाजाब के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके अंदर उसको अगवा, धोखाधड़ी, किडनैपिंग और भी बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसकी वजह से इसका फ़ैसला होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लिहाजा जुनैद कहता है कि वकील साहब आप परेशान ना हो, पैसों के बारे में आप बिल्कुल सिर्फ सब कुछ हो जाएगा, बस आप कोशिश करें कि ये केस हमारे हक में आना चाहिए और हैदर नायाब को मिल जाना चाहिए। मोहतरम सामीन, दोनों ये बातें करके जब बाहर निकलते हैं तो उसी दौरान जावियार भी वहाँ पर आ जाता है और जावियार गाड़ी में होता है। वो दोनों को ऑफिस से निकलते हुए देखता है तो उसका शक और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है कि दोनों के दरमियान कोई मामला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया जावियार से कहती है कि तुमने नायाब को तलाक अब तक क्यों नहीं दी, तो नायाब को तलाक क्यों नहीं दी। तो जावियार कहता है कि मैंने इस वजह से उसको तलाक नहीं दी है क्योंकि मैं उसको सज़ा देना चाहता हूँ ताकि वो अकेली सारी ज़िंदगी अकेली ही गुजारे और किसी के साथ भी शादी ना कर सके। ख़ास तौर पर जो जुनैद के साथ उसका चक्कर है वो इसी तरह रहे और जुनैद भी हाथ मलता रह जाए, क्योंकि जावियार के दिल में ये बात अब पूरी तरह शक जो है पक्का यकीन बन चुकी थी कि नायाब और जुनैद के दरमियान कोई ताल्लुक है जब उनको दोनों को इकट्ठे भी देखता है। तो तानिया ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जल भुन जाती है और फिर वो जावियार से कहती है कि अगर फिर से दोबारा आपने तलाक ना दी और नायाब आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। नायाब की तानिया की ये बातें सुनकर जावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देता है कि ये कैसी तानिया बन चुकी है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार की माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है क्योंकि जब से तानिया की मंगनी हो जाती है तानिया के बिल्कुल ही बदल चुकी होती है उसका रवैया। अब हैदर के साथ भी वैसा नहीं रहा। वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह हैदर की देखभाल के लिए, तानिया एक अच्छी लड़की है, उसकी भांजी भी है और बहुत अच्छा रवैया भी रखती थी, लेकिन ये उसको मालूम नहीं था तानिया ने चाल जो चली थी वो जावियार से शादी करने ही उसका मकसद था और उस मकसद में तकरीबन वो कामयाब भी हो चुकी है क्योंकि जावियार और तानिया की अब मंगनी भी हो चुकी है। लेकिन मंगनी के बाद उसके अंदर गैर जो हैदर के साथ रवैया था तानिया का बिल्कुल अब मुख्तलिफ हो चुका है। अब वो देखती है कि वो हैदर के पास भी नहीं आती और हैदर सारा सारा दिन सर्वेंट क्वार्टर में सर्वेंट के पास ही रहता है। तो लिहाजा वो इस सोच में पड़ जाती है कि ये तानिया को क्या हो गया है। तानिया ने क्या, उसके दिल में अब शक पैदा होना शुरू हो गया है कि तानिया का मकसद सिर्फ क्या हो सकता है कि सिर्फ उसका जावियार से शादी करना होगा। लिहाजा उस मकसद में शायद वो कामयाब भी होती नजर आए। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया करें कि इस ड्रामे का अंजाम कैसा होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जुनैद नायाब को एक अच्छे वकील के पास लेकर जाता है ताकि हैदर की कस्टडी का केस अदालत के अंदर दायर किया जा सके और हैदर जो है वो नायाब को मिल जाए। लेकिन नायाब के पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि जो 25 लाख का चेक उसको दिया गया था वो उसके भाई ने अपने पास रख लिया था और भाभी ने भी। तो लिहाजा भाई और भाभी तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह दुरे नायाब को तलाक मिल जाए और उसकी शादी वो किसी हमसाए से जिसकी बीवी वफात पा चुकी है और उसके 4 बेटे भी हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि उसकी शादी उसके साथ हो जाए, वो एक मालदार भी आदमी है। लेकिन दुरे नायाब उनको कहती है कि अगर आपने मेरी शादी के बारे में भी सोचा तो फिर मैं ये घर छोड़कर अपनी दादी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और एक अलग घर रह लूंगी। तो दुरे नायाब का भाई ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जुनैद भी उसको कहता है कि तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं रख सकते। तो दुरे नायाब जुनैद से कहती है कि जुनैद भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हैदर की कस्टडी के लिए अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं कुछ वक्त के बाद आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगी। तो जुनैद कहता है भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपका देवर भी हूँ और एक भाई भी हूँ, लिहाजा आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान हो। दोनों वकील के पास जाते हैं, लेकिन जब केस के बारे में वकील सुनता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल केस है कि उसके अंदर दुरे नायाब के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके अंदर उसको अगवा, धोखाधड़ी, किडनैपिंग और भी बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसकी वजह से इसका फ़ैसला होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लिहाजा जुनैद कहता है कि वकील साहब आप परेशान ना हो, पैसों के बारे में आप बिल्कुल सिर्फ सब कुछ हो जाएगा, बस आप कोशिश करें कि ये केस हमारे हक में आना चाहिए और हैदर नायाब को मिल जाना चाहिए। मोहतरम सामीन, दोनों ये बातें करके जब बाहर निकलते हैं
तो उसी दौरान जावियार भी वहाँ पर आ जाता है और जावियार गाड़ी में होता है। वो दोनों को ऑफिस से निकलते हुए देखता है तो उसका शक और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है कि दोनों के दरमियान कोई मामला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया जावियार से कहती है कि तुमने नाजाब को तलाक अब तक क्यों नहीं दी, तो नाजाब को तलाक क्यों नहीं दी। तो जावियार कहता है कि मैंने इस वजह से उसको तलाक नहीं दी है क्योंकि मैं उसको सज़ा देना चाहता हूँ ताकि वो अकेली सारी ज़िंदगी अकेली ही गुजारे और किसी के साथ भी शादी ना कर सके। ख़ास तौर पर जो जुनैद के साथ उसका चक्कर है वो इसी तरह रहे और जुनैद भी हाथ मलता रह जाए, क्योंकि जावियार के दिल में ये बात अब पूरी तरह शक जो है पक्का यकीन बन चुकी थी कि नायाब और जुनैद के दरमियान कोई ताल्लुक है जब उनको दोनों को इकट्ठे भी देखता है। तो तानिया ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जल भुन जाती है और फिर वो जावियार से कहती है कि अगर फिर से दोबारा आपने तलाक ना दी और नायाब आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। नायाब की तानिया की ये बातें सुनकर जावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देता है कि ये कैसी तानिया बन चुकी है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार की माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है क्योंकि जब से तानिया की मंगनी हो जाती है तानिया के बिल्कुल ही बदल चुकी होती है उसका रवैया। अब हैदर के साथ भी वैसा नहीं रहा। वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह हैदर की देखभाल के लिए तानिया एक अच्छी लड़की है, उसकी भांजी भी है और बहुत अच्छा रवैया भी रखती थी, लेकिन ये उसको मालूम नहीं था तानिया ने चाल जो चली थी वो जावियार से शादी करने ही उसका मकसद था और उस मकसद में तकरीबन वो कामयाब भी हो चुकी है क्योंकि जावियार और तानिया की अब मंगनी भी हो चुकी है। लेकिन मंगनी के बाद उसके अंदर गैर जो हैदर के साथ रवैया था तानिया का बिल्कुल अब मुख्तलिफ हो चुका है। अब वो देखती है कि वो हैदर के पास भी नहीं आती और हैदर सारा सारा दिन सर्वेंट क्वार्टर में सर्वेंट के पास ही रहता है। तो लिहाजा वो इस सोच में पड़ जाती है कि ये तानिया को क्या हो गया है, तानिया ने क्या, उसके दिल में अब शक पैदा होना शुरू हो गया है कि तानिया का मकसद सिर्फ क्या हो सकता है कि सिर्फ उसका जावियार से शादी करना होगा। लिहाजा उस मकसद में शायद वो कामयाब भी होती नजर आए। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया करें कि इस ड्रामे का अंजाम कैसा होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जुनैद नाजाब को एक अच्छे वकील के पास लेकर जाता है ताकि हैदर की कस्टडी का केस अदालत के अंदर दायर किया जा सके और हैदर जो है वो नाजाब को मिल जाए। लेकिन नाजाब के पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि जो 25 लाख का चेक उसको दिया गया था वो उसके भाई ने अपने पास रख लिया था और भाभी ने भी। तो लिहाजा भाई और भाभी तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह दुरे नाजाब को तलाक मिल जाए और उसकी शादी वो किसी हमसाए से जिसकी बीवी वफात पा चुकी है और उसके 4 बेटे भी हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि उसकी शादी उसके साथ हो जाए, वो एक मालदार भी आदमी है। लेकिन दुरे नजाब उनको कहती है कि अगर आपने मेरी शादी के बारे में भी सोचा तो फिर मैं ये घर छोड़कर अपनी दादी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और एक अलग घर रह लूंगी। तो दुरे नजाब का भाई ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जुनैद भी उसको कहता है कि तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं रख सकते। तो दुरे नजाब जुनैद से कहती है कि जुनैद भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हैदर की कस्टडी के लिए अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं कुछ वक्त के बाद आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगी। तो जुनैद कहता है भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपका देवर भी हूँ और एक भाई भी हूँ, लिहाजा आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान हो। दोनों वकील के पास जाते हैं, लेकिन जब केस के बारे में वकील सुनता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल केस है कि उसके अंदर दुरे नाजाब के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके अंदर उसको अगवा, धोखाधड़ी, किडनैपिंग और भी बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसकी वजह से इसका फैसला होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लिहाजा जुनैद कहता है कि वकील साहब आप परेशान ना हो, पैसों के बारे में आप बिल्कुल से सब कुछ हो जाएगा, बस आप कोशिश करें कि ये केस हमारे हक में आना चाहिए और हैदर नायाब को मिल जाना चाहिए। मोहतरम सामीन, दोनों ये बातें करके जब बाहर निकलते हैं तो उसी दौरान जावियार भी वहाँ पर आ जाता है और जावियार गाड़ी में होता है। वो दोनों को ऑफिस से निकलते हुए देखता है तो उसका शक और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है कि दोनों के दरमियान कोई मामला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया जावियार से कहती है कि तुमने नाजाब को तलाक अब तक क्यों नहीं दी, तो नाजाब को तलाक क्यों नहीं दी। तो जावियार कहता है कि मैंने इस वजह से उसको तलाक नहीं दी है क्योंकि मैं उसको सज़ा देना चाहता हूँ ताकि वो अकेली सारी ज़िंदगी
अकेली ही गुजारे और किसी के साथ भी शादी ना कर सके। ख़ास तौर पर जो जुनैद के साथ उसका चक्कर है वो इसी तरह रहे और जुनैद भी हाथ मलता रह जाए, क्योंकि ज़ावियार के दिल में ये बात अब पूरी तरह शक जो है पक्का यकीन बन चुकी थी कि नायाब और जुनैद के दरमियान कोई ताल्लुक़ है जब उनको दोनों को इकट्ठे भी देखता है। तो तानिया ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जल भुन जाती है और फिर वो ज़ावियार से कहती है कि अगर फिर से दोबारा आपने तलाक ना दी और नायाब आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। नायाब की तानिया की ये बातें सुनकर ज़ावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देता है कि ये कैसी तानिया बन चुकी है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि ज़ावियार की माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, क्योंकि जब से तानिया की मंगनी हो जाती है तानिया के बिल्कुल ही बदल चुकी होती है उसका रवैया। अब हैदर के साथ भी वैसा नहीं रहा। वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह हैदर की देखभाल के लिए, तानिया एक अच्छी लड़की है, उसकी भांजी भी है और बहुत अच्छा रवैया भी रखती थी, लेकिन ये उसको मालूम नहीं था तानिया ने चाल जो चली थी वो ज़ावियार से शादी करने ही उसका मकसद था और उस मकसद में तकरीबन वो कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि ज़ावियार और तानिया की अब मंगनी भी हो चुकी है। लेकिन मंगनी के बाद उसके अंदर गैर जो हैदर के साथ रवैया था तानिया का बिल्कुल अब मुख्तलिफ हो चुका है। अब वो देखती है कि वो हैदर के पास भी नहीं आती और हैदर सारा सारा दिन सर्वेंट क्वार्टर में सर्वेंट के पास ही रहता है। तो लिहाजा वो इस सोच में पड़ जाती है कि ये तानिया को क्या हो गया है। तानिया ने क्या, उसके दिल में अब शक पैदा होना शुरू हो गया है कि तानिया का मकसद सिर्फ क्या हो सकता है, कि सिर्फ उसका ज़ावियार से शादी करना होगा। लिहाजा उस मकसद में शायद वो कामयाब भी होती नज़र आए। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया करें कि इस ड्रामे का अंजाम कैसा होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा दिले नादा की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जुनैद नायाब को एक अच्छे वकील के पास लेकर जाता है ताकि हैदर की कस्टडी का केस अदालत के अंदर दायर किया जा सके और हैदर जो है वो नायाब को मिल जाए। लेकिन नायाब के पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जो 25 लाख का चेक उसको दिया गया था वो उसके भाई ने अपने पास रख लिया था और भाभी ने भी। तो लिहाजा भाई और भाभी तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह दुरे नायाब को तलाक मिल जाए और उसकी शादी वो किसी हमसाए से, जिसकी बीवी वफात पा चुकी है और उसके 4 बेटे भी हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि उसकी शादी उसके साथ हो जाए, वो एक मालदार भी आदमी है। लेकिन दुरे नायाब उनको कहती है कि अगर आपने मेरी शादी के बारे में भी सोचा तो फिर मैं ये घर छोड़कर अपनी दादी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और एक अलग घर रह लूँगी। तो दुरे नजाब का भाई ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जुनैद भी उसको कहता है कि तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं रख सकते। तो दुरे नजाब जुनैद से कहती है कि जुनैद भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हैदर की कस्टडी के लिए अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं कुछ वक्त के बाद आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगी। तो जुनैद कहता है भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपका देवर भी हूँ और एक भाई की भी हूँ, लिहाजा आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान हो। दोनों वकील के पास जाते हैं, लेकिन जब केस के बारे में वकील सुनता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल केस है कि उसके अंदर दुरे नाजाब के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसके अंदर उसको अगवा, धोखाधड़ी, किडनैपिंग और भी बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसकी वजह से इसका फैसला होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। लिहाजा जुनैद कहता है कि वकील साहब आप परेशान ना हो, पैसों के बारे में आप बिल्कुल से सब कुछ हो जाएगा, बस आप कोशिश करें कि ये केस हमारे हक में आना चाहिए और हैदर नायाब को मिल जाना चाहिए। मोहतरम सामीन, दोनों ये बातें करके जब बाहर निकलते हैं तो उसी दौरान ज़ावियार भी वहाँ पर आ जाता है और ज़ावियार गाड़ी में होता है। वो दोनों को ऑफिस से निकलते हुए देखता है तो उसका शक और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है कि दोनों के दरमियान कोई मामला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि तानिया ज़ावियार से कहती है कि तुमने नायाब को तलाक अब तक क्यों नहीं दी, तो नायाब को तलाक क्यों नहीं दी। तो ज़ावियार कहता है कि मैंने इस वजह से उसको तलाक नहीं दी है क्योंकि मैं उसको सज़ा देना चाहता हूँ ताकि वो अकेली सारी ज़िंदगी अकेली ही गुजारे और किसी के साथ भी शादी ना कर सके। ख़ास तौर पर जो जुनैद के साथ उसका चक्कर है वो इसी तरह रहे और जुनैद भी हाथ मलता रह जाए, क्योंकि ज़ावियार के दिल में ये बात अब पूरी तरह शक जो है पक्का यकीन बन चुकी थी कि नायाब और जुनैद के दरमियान कोई ताल्लुक़ है जब उनको दोनों को इकट्ठे भी देखता है। तो तानिया ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जल भुन जाती है और फिर वो ज़ावियार से कहती है कि अगर फिर से दोबारा आपने तलाक ना दी और नायाब आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई तो मैं
उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। तानिया की ये बातें सुनकर जावियार बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देता है कि ये कैसी तानिया बन चुकी है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जावियार की माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, क्योंकि जब से तानिया की मंगनी हो जाती है तानिया बिल्कुल ही बदल चुकी होती है उसका रवैया। अब हैदर के साथ भी वैसा नहीं रहा। वो तो ये ही चाहती थी कि किसी तरह हैदर की देखभाल के लिए, तानिया एक अच्छी लड़की है, उसकी भांजी भी है और बहुत अच्छा रवैया भी रखती थी, लेकिन ये उसको मालूम नहीं था तानिया ने चाल जो चली थी वो जावियार से शादी करने ही उसका मकसद था। और उस मकसद में तकरीबन वो कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि जावियार और तानिया की अब मंगनी भी हो चुकी है। लेकिन मंगनी के बाद उसके अंदर गैर जो हैदर के साथ रवैया था तानिया का बिल्कुल अब मुख्तलिफ हो चुका है। अब वो देखती है कि वो हैदर के पास भी नहीं आती और हैदर सारा सारा दिन सर्वेंट क्वार्टर में सर्वेंट के पास ही रहता है। तो लिहाजा वो इस सोच में पड़ जाती है कि ये तानिया को क्या हो गया है। तानिया ने क्या, उसके दिल में अब शक पैदा होना शुरू हो गया है कि तानिया का मकसद सिर्फ क्या हो सकता है, कि सिर्फ उसका जावियार से शादी करना होगा। लिहाजा उस मकसद में शायद वो कामयाब भी होती नजर आए। मोहतरम सामीन, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया करें कि इस ड्रामे का अंजाम कैसा होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।